हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट है रवि बुक्स PDF, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आपको उस वेबसाइट पे डायरेक्ट ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप क्लिक करके जो भी आपको ई बुक बाय करनी हो आप उसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे जरूर वेबसाइट को विजिट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना, इस पूरे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1951 में, जिससे कि देश में आर्थिक जो विकास है उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जो योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह किसको स्थापित कर दिया, नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, जिससे कि नई दिशा दी जा सके विकास को। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, तो यह भी हमने कवर कर लिया। प्रधानमंत्री जो थे हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। तो इसके किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया। कौन से देश से हमने अपनाया, तो रूस, आपको याद रखना है। रशिया से हमने बोरो किया है, अपनाया है हमने पंचवर्षीय योजना को। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। तो जो हमारी रशिया कंट्री है, सोवियत संघ रहेगा, उसमें किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जोसेफ स्टालिन रहेंगे 1928 में। इन्होंने पंचवर्षीय योजना को रशिया के अंदर क्या करा था, आपका लागू किया था। फिर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब स्थापित किया गया था, इसका गठन कब किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। तो योजना आयोग जो होता है, प्लानिंग कमीशन जो होता है, वो लागू करता है पंचवर्षीय योजना को, और जो पंचवर्षीय योजना होती है वो ठीक तरह से काम कर रही हैं, संचालित हो रही हैं, ये काम होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब जो हमारी टोटल कितनी 12 5 ईयर प्लान रहेंगे हमारे, तो पंचवर्षीय योजना टोटल हमारी 12 है, 1951 से 2017 तक की। इनको एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इनको डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी रहेगी 1951 से 56 तक। इनके जो ईयर होते हैं वो आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना कौन से साल तक आपकी चली थी। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। ये छोटी सी स्लाइड आपके लिए एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है, इससे काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेकंड आपकी लाई गई 1956 से 61 तक, फिर आपकी थर्ड लाई गई 1961 से 66 में। अब जो थर्ड आपका 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी अनसक्सेसफुल रही थी। तो इस कारण की वजह से 3 साल के लिए आपका एनुअल प्लान लाया गया था। तो फर्स्ट जो प्लान वेकेशन थी वो आपकी 3 साल के लिए 1966 से 69 तक आपकी लाई गई थी। फिर आपकी फोर्थ 5 ईयर प्लान रहता है, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक, पांचवी 74 से 78 तक। फिर आपका 2 साल के लिए प्लान वेकेशन लाया गया 78 से 80 तक। फिर आपका छठा जो पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 85 तक लाई गई। सातवीं लाई गई 85 से 90 तक। फिर आपका 2 साल के लिए प्लान वेकेशन घोषित कर दिया गया 90 से लेकर 92 तक। ये जो प्लान वेकेशंस हैं, इनके टाइम पे क्या होता है, इनके टाइम पे जो एनुअल प्लान होते हैं, हर साल एक प्लान लाया जाता है साल के मुताबिक। इसमें 5 ईयर का प्लान नहीं होता, इसमें एनुअल प्लान होता है आपका। फिर आपका 8th लाया गया 92 से 97 तक, 9th 97 से 2002 तक,
10th 2002 से 2007 तक, 11th को लाया गया 2007 से 2012 तक, फिर आपका 12th लाया गया 2012 से 2017 तक। तो ये टोटल आपके 12 5 ईयर प्लान है, 12 पंचवर्षीय योजना आपकी हो जाती है। अब पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उससे स्टार्ट करेंगे, पूरा टॉपिक फर्स्ट 5 ईयर प्लान को पूरी डिटेल में कवर करेंगे। इसी तरीके से हर 5 ईयर प्लान को कवर करते हुए चलेंगे, टोटल 12 की 12 5 ईयर प्लान पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। इस टॉपिक से बाहर, इस वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 से 56 तक। अभी हमने कवर करा था 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेरेट-डुमार मॉडल। हेरेट-डुमार मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एम जो था, पहली जो 5 ईयर प्लान था उसका एम जो था, ऑब्जेक्टिव जो था, उद्देश्य जो था, वो क्या रखा गया था, तो हमारा आंसर है कृषि विकास। एग्रीकल्चर जो है उसका जो विकास है वो रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्था स्थापित किए गए थे, तो 5 IIT स्थापित किए गए थे कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में आपके 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो थे ये आपके स्थापित किए गए थे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक आपकी चली थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अभी हमने कवर करा कि जो मेन फोकस था, जो प्राथमिकता मेन रखी गई थी, वो किस पे रखी गई थी, वो हमारा कृषि के क्षेत्र पे रखी गई थी। यह योजना सफल रही और योजना की लक्षित विकास दर 2.1% थी, जबकि विकास दर 3.6% था। तो मतलब इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% का रखा गया था, लेकिन जो असली में विकास दर देखा गया वो 3.6% का रहा था। तो इसी वजह से ये जो योजना थी हमारी सफल रही थी। योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल वृद्धि 18% और प्रति व्यक्ति आय 11% थी। तो इसमें जो राष्ट्रीय आय, जो नेशनल हमारी इनकम है, उसमें 18% की वृद्धि देखने को मिली, और जो प्रति व्यक्ति की आय है उसमें 11% की एक वृद्धि देखने को मिली थी। इस योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस पर केवल 6% राशि खर्च की गई थी। तो जो हमारा सार्वजनिक उद्योग है उस पर जो है ज्यादा खर्चा नहीं किया गया, उस पर सिर्फ 6% की जो राशि थी वो हमारी खर्च करी गई थी। भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना जैसी कई बड़ी सिंचाई परियोजना इस योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी। तो आप सबको पता ही है कि जो पहला फोकस रखा गया इस पे वो कृषि पे रखा गया, एग्रीकल्चर पे रखा गया। तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं हैं उनको लागू किया गया होगा। तो एक तो भाखड़ा नागल डैम, जो भाखड़ा नागल हमारी परियोजना है उसको लागू किया गया था। फिर हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना को भी इसी टाइम पे लागू किया गया, और जो ब्यास परियोजना है उसको भी हमारा इसी टाइम पे लागू किया गया था। तो तीनों ही हमारी कब से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो जाएंगी। फिर आती है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो वो हमारा आंसर है 1956 से 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पहली वाली थी हेरेट-डुमार मॉडल पे और दूसरी हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें हमारा था औद्योगिक विकास, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस पे मेन फोकस रखा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे, पहली में कृषि पे रखा गया था। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए, कुछ अन्य तथ्य को देखा जाए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक आपकी चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 जोन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना ने देश के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो जो हमारा जीवन स्तर है उसमें इन 5 वर्षों में जो 25% की वृद्धि है उसका लक्ष्य रखा गया था इस स्कीम का, योजना का। और ये हमारी पीसी महालनोबिस की जो 4 जोन मॉडल्स हैं उन पे आधारित थी। ये हमने पहले ही कवर कर लिया। और इसमें जो उद्देश्य रखा गया था वो क्या रखा गया था, समाजवाद का उद्देश्य रखा गया था। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका उद्देश्य इसमें रखा गया था।
लक्षित विकास दर 4.5% था, जबकि वास्तविक विकास दर 4.27% की उपेक्षा से थोड़ा कम था। तो मतलब इसमें जो हमारा लक्ष्य रखा गया था वो 4.5% का रखा गया था, लेकिन जो अचीव किया गया, जो हमारा लक्ष्य हमने हासिल किया वो करा था 4.27%। तो थोड़ा सा कम लक्ष्य रह गया था हमारा अचीव करने से। इसमें भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का 24% व्यय किया गया। तो इसमें क्या था, जो हमारे उद्योग हैं, खनिज हैं, उन पे जो है उनकी प्राथमिकता दी गई थी, उन पे मेन फोकस रखा गया था। तो ये अभी हमने पीछे ही कवर करा था, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें भी 24% जो है वो हमारा व्यय किया गया था। इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे दूसरी प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि खर्च की गई। जो टोटल प्लान में खर्च का जो अनुमान लगाया गया था, उसकी जो 28% खर्च किया गया वो हमारा किस पे किया गया, यातायात और संचार पे उसको किया गया था। इस योजना के दौरान भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट जैसे कई महत्वपूर्ण बड़े पैमाने पे उद्योग स्थापित किए गए। तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्थापनाएं की गई थी, और ये जो हमारा दूसरा रहेगा इसमें इंडस्ट्रियल पे फोकस किया गया था, तो इसलिए उससे रिलेटेड स्थापनाएं करी गई, जैसे कि भिलाई जो है हमारा, भिलाई हो गया, रुड़कीला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये स्टील जो प्लांट हैं इनको स्थापित किया गया था। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, मतलब मिक्स इकोनॉमी का जो विकल्प है वो चुना भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1961 से 66 तक हमारा तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रखा गया था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि और उद्योग का विकास करना। मतलब जो हमारा पहला और सेकंड पे जो हमारा लक्ष्य रखा गया था, कृषि में और उद्योग में, उन दोनों पे भी फोकस रखना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य रखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो आपको पहले तो यही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां पे है, तो ये हमारी झारखंड स्टेट में है। अब कौन सी कंट्री के साथ मिलकर हमने इसको स्थापित किया था, तो जो सोवियत संघ है, जो रशिया है, उसके साथ मिलकर स्थापित किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सोवियत संघ है उसके साथ मिलकर हमने झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्थापित किया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे स्टार्ट हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब जो हरित क्रांति है उसका जनक किसको बोला जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जनक बोला जाता है हरित क्रांति का। और 1965 से 68 तक आपकी हरित क्रांति चली थी। और अगर बात करी जाए हरित क्रांति का जनक दुनिया भर में किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हम किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन को। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आप सबको पता ही है कि पंचायत के जो चुनाव हैं वो हमारे कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे शुरू करे गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ही जो पंचायत चुनाव हैं उनको शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? तो हमारा आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारी सबसे असफल योजना रहेगी। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कि ये हमारी सबसे असफल क्यों बोली जाती है, तो अगर इसको हम देखें तो इस योजना की विफलता में मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ, और अभूतपूर्व सूखा 1966। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो असफल हो गई थी, क्योंकि उसी टाइम पे भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसी टाइम पे भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, और उसी टाइम पे सूखा पड़ा था भारत में। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो यहाँ पे पहला जो हमारी प्लान वेकेशन थी उसकी बात करी जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद
योजना अवकाश की घोषणा करी गई थी 3 साल के लिए, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के लिए। अब जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना है उससे कुछ अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक हमारी चली थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर बनना था। तो इसमें जो हमारा मेन लक्ष्य रखा गया था वो क्या रखा गया था कि हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाए और जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार देखा जाए। यह योजना फिर 5.6% विकास दर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही और केवल 2.4% प्रति वर्ग की विकास दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था इस योजना में वो 5.6% का रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया था वो 2.4% का रहेगा। तो काफी कम लक्ष्य हासिल किया गया था। इसी कारण की वजह से इसको सबसे असफल योजना बोला जाता है और इसमें कृषि और उद्योग दोनों पे ही हमारा जो लक्ष्य है वो रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन भारत युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और जो हमारा सूखा पड़ा था, ये 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ये विफल हो गई थी। तो इसको आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो पाक युद्ध है वो कौन से हमारे पंचवर्षीय योजना में हुआ था, चीन भारत युद्ध कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर हमारा जो पहला प्लान वेकेशन आया, अभी हमने कवर करा पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो हमारा आंसर है 1966 से 69, 3 साल के लिए एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना आपकी चलाई गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। अभी हमने कवर किया 1966 से 69 तक, तो हमारा 3 वर्षों के लिए इसको चलाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करी जाए पहली योजना अवकाश की, तो इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। अलग अलग योजनाएं जो होती हैं इसमें एनुअल लाई गई थी, मतलब साल के हिसाब से वार्षिक लाई गई थी। इस अवकाश अवधि के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें कृषि संबंधित क्षेत्र हो गया, आपका उद्योग का क्षेत्र हो गया, इसमें जो है समान अवसर दिया गया था, समान इसमें प्राथमिकताएं दी गई थी। योजना अवकाश का मुख्य कारण संसाधनों की कमी और भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि थी। तो इसमें क्या हुआ था, जो हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान था उसमें युद्ध हुए थे भारत पाकिस्तान के, उस वजह से जो भारत में जो खदान थे, जो खाने की चीजें ही थी, उनकी जो कमी आ गई थी उसकी वजह से, और बाकी जो सूखा पड़ गया था उस कारणों की वजह से हमें संघर्ष करना पड़ा था और जो हमारे संसाधन हैं उनकी कमी देखने को मिली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो हमारा आंसर है 1969 से 74 तक के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और कृषि और सिंचाई पर महत्व। तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बना जाए, कृषि और सिंचाई पर जो है विकास उसका भी किया जा सके। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर है, कृषि जो काम है वो हमारा देखने को मिला कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जो हमारी हरित क्रांति आई थी, उसके बाद भारत में एक काफी ज्यादा उछाल देखा गया था कृषि में बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली थी। और हमारी जो मेन स्टेट्स थी उसमें वो कौन कौन सी थी। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 3 स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसका उत्पाद देखने को मिला था। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक थे भारत के जिनको की राष्ट्रीयकरण जिनका किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इससे पहले काफी सूखे से भारत को परेशानी हो रही थी, तो उसके देखते हुए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को शुरू किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी हमारी 1969 में। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना की गई थी।
जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इससे संबंधित कुछ अगर बात करी जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक हमारी चली थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इसके माध्यम से पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया गया था। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारा जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो लागू की गई थी और जो पिछले हमारे विफलताएं रही थी उनमें सुधार लाने की कोशिश की गई थी। गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कोशिश की गई थी। तो मतलब जो गाडगिल फॉर्मूला है उसको फॉलो किया गया था 4th 5 ईयर प्लान में, जिसमें कि विकास किया जा सके भारत में और आत्मनिर्भर बना जा सके। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो हरित क्रांति की वजह से कृषि है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था चौथे 5 ईयर प्लान में और 14 प्रमुख भारतीय बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। योजना की लक्षित विकास दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.7% का रखा गया था, लेकिन जो विकास देखा गया वो कितना देखा गया, 3.4% का देखा गया था। फिर हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1974 से 78। 4 साल के लिए हमारी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसको लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हमारा आंसर है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जोर। तो गरीबी हटाना, खत्म करना और आत्मनिर्भर होना, ये मेन उद्देश्य थे हमारे पांचवी पंचवर्षीय योजना के। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के इलेक्शन के टाइम पे ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी, तो अभी हमने पीछे ही आपको बताया 74 से 78, मतलब सिर्फ 4 साल के लिए इस पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी 4 साल के लिए ही लागू की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की थी, तो कौन सा हमारा पंचवर्षीय योजना था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, मतलब जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उसकी शुरुआत की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी प्रणाली जो है उसको शुरुआत उसकी की गई थी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट की। अब अगर इसको डिटेल में समझा जाए, अन्य तत्व इसके देखे जाएं, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 78 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था, मतलब जो बिजली है उस पर भी फोकस किया गया था, जिससे केंद्र सरकार को बिजली उत्पाद और पारिणिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिली। तो इसमें आप सबको बताइए जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उस पर भी फोकस हमारा रखा गया था। न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम, तो MNP जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है उसको स्टार्ट किया गया, योजना में पहली वर्ष में शुरू किया गया था इसको, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना इसका लक्ष्य रखा गया था। MNP को DY द्वारा तैयार किया गया था। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको, DY धर रहेंगे जिनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। किसको? MNP को, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। लक्षित विकास दर 4.4% थी, जबकि वास्तविक जो विकास हुआ वो 4.8% का, मतलब ये एक सक्सेसफुल हमारा योजना रही थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था, मतलब मोरारजी देसाई की जो नई सरकार आई थी 1978 में, उनके द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया था, जिस कारण की वजह से केवल 4 साल के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी चलाई गई थी। सेकंड प्लानिफिकेशन, दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो हमारा आंसर है 1978 से 1980 तक जो हमारा दूसरी योजना अवकाश है वो लाया गया था। क्यों? क्योंकि दूसरी योजना जो थी हमारी उस टाइम पे मोरारजी देसाई की जो है सरकार आ गई थी, और उन्होंने जो पंचवर्षीय योजना है इसको बंद कर दिया था, वार्षिक योजना पर विचार किया गया था। तो स्विच किया गया था, मतलब वार्षिक योजनाएं जो है वो हमारी लागू कर दी गई थी, और इसकी जो पंचवर्षीय योजना है उसको मोरारजी देसाई सरकार ने हटा दिया था। 2 साल के लिए हमारा जो एनुअल जो वार्षिक योजनाएं हैं उनको लागू कर दिया गया था।
फिर हमारा छठा 5 ईयर प्लान आता है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हमारा आंसर है 1980 से 1985 तक हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता ये हमारा जो 5वीं थी उसका लक्ष्य था। इसमें हमारा रोजगार पे भी फोकस किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में शिवराम समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं, की स्थापना की गई थी? तो हमारा जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको स्थापित किया गया शिवराम समिति के सिफारिश पे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो हमारा आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो फैमिली प्लानिंग जो है, परिवार नियोजन जो है, उसका कार्यक्रम कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो हमारा आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया था? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा नियंत्रणों में समाप्ति करी गई, नियंत्रणों को समाप्त किया गया और जो आर्थिक उदारीकरण है उसको शुरुआत किया गया था, यह हमारा छठी पंचवर्षीय योजना रहेगी। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो नेहरूवादी जो समाजवाद थी, नेहरूवियन जो सोशलिज्म था, उसको समाप्त होते हुए कौन सी पंचवर्षीय योजना में देखा गया? तो वो थी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाया गया था उसको समाप्त करने की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा रोलिंग प्लान लाया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा रोलिंग प्लान लाया गया था वो कब लाया गया था? तो इसमें आपको ईयर याद रखना है, 1978 से 1983 आपका ईयर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो समन्वित जो ग्रामीण विकास है उसको कौन से पंचवर्षीय योजना में लाया गया? तो वो भी हमारा छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही हमारा लाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं तो इसमें लक्ष्य 5.2% रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया था वो हमारा 5.7% रहा था, जिसका मतलब यह है कि ये जो हमारी योजना थी ये भी हमारी सफल रही थी। फिर 7वीं आती है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी हमारी 1985 से 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा रखा गया था रोजगार पे, शिक्षा पे और सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास। तो मतलब हमारा जो रोजगार है उस पे फोकस रखा गया, शिक्षा पे रखा गया और जो स्वास्थ्य है उस पे हमारा फोकस रखा गया था, इन 3 चीजों पे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे भारत के राजीव गांधी। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वो भी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो लकड़वाल समिति है उन्होंने गरीबी की जो माप है वो करी थी। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया था? तो हमारा एम ही रखा गया था इस चीज से रिलेटेड, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम आपके प्रारंभ किए गए थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो हमारा जवाहर रोजगार योजना है इसको लागू किया गया था। आप इसका ये जरूर याद रखें कि हमारा कौन से पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हमारा हो जाएगा। अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ अन्य तत्व की बात करी जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक हमारी चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग में के माध्यम और औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार बल दिया गया था।
तो इसमें जो हमारा प्रौद्योगिक है और जो हमारा औद्योगिक है उन पे बल दिया गया था, उन दोनों चीजों पे फोकस किया गया था। इसने गरीबी विरोध कार्यक्रम, आधुनिक तकनीक के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो भारत को एक तो आधुनिक तकनीक से उपयोग करके गरीबी हटाना और भारत को स्वतंत्र जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो बनाना, इसमें हमारा आधुनिक तकनीक के थ्रू ये हमारा इस पे फोकस किया गया था। लक्षित विकास दर 5.0%, जबकि वास्तविक विकास दर जो था वो 6.01% देखने को मिला था। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी। 3.6% जो प्रति वर्ष हमारी आय थी प्रति व्यक्ति की, वो बढ़ी थी इस 5 ईयर प्लान में। इस योजना में पहली बार योजना परिव्यय की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई थी। तो मतलब इसमें क्या हुआ, जो हमारे निजी क्षेत्र है उस पर ज्यादा फोकस किया गया था सार्वजनिक क्षेत्रों की उपेक्षा में। फिर हमारा थर्ड प्लान हॉलीडे आता है। तीसरी योजना अवकाश आता है, जिसकी अवधि क्या थी, तो 1990 से 1992 तक। जो तृतीय हमारी योजना अवकाश है, ये वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जिस कारण की वजह से वार्षिक योजनाएं को लाया गया था। इस टाइम पे 1991 के अराउंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो थे हमारे कौन, मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। फिर हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि थी हमारी 1992 से 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य रखा गया था मानव संसाधन का विकास। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास जो था, ये मेन लक्ष्य था हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी, तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लाया गया था। 1993 में कौन सी पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही थी, तो वो थी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक ये हमारी चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं की भागीदारी पर बल दिया गया था। तो इसमें जो हमारा रखा गया था मेन फोकस, जो विचार रखा गया था, वो हमारी जो पंचायत हैं और जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उन पर बल दिया गया था, उन पे भागीदार जो है उनकी, उससे रिलेटेड इसमें एक योजना में हमारा काम किया गया था। एलपीजी सुधार 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आए। तो एलपीजी जो सुधार है, अब इसमें हमारी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ एलपीजी गैस की बात नहीं करी जा रही है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात करी जा रही है। ये हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। लक्षित जो विकास दर रखा गया इसमें वो 5.6% रखा गया था, लेकिन जो हमारा विकास हमने देखा था वो 6.8% का देखने को मिला। तो ये भी एक हमारी सक्सेसफुल हो जाती है। फिर हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये थी हमारी 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था समान वितरण और इक्विटी के साथ विकास। तो समान वितरण और इक्विटी के साथ विकास, ये हमारा मेन उद्देश्य रखा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्ष को चिह्नित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। तो कौन सी हमारी पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत ने स्वतंत्रता जो है 50 साल पूरे कर लिए थे स्वतंत्रता को। तो हमारी आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस दौरान 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए थे स्वतंत्रता को, और इस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इसमें जो हमारा लक्ष्य रखा गया था वो 6.5% का रखा गया था, लेकिन 5.5% का ही विकास देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना विफल रही। क्यों रही, क्योंकि इस टाइम पे 1998 में जो हमारा वो था न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा पोखरण राजस्थान में, और जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय कंट्री थी, जो देश थे, वो हमारे विरोध में आ गए थे और उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे भारत के ऊपर। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो ये हमारी योजना थी, ये हमारी असफल हो गई थी।
फिर हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना आई। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रखी गई, तो इसमें हमारा आंसर था 2002 से 2007 तक के लिए हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अगले 10 साल में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। तो इसमें हमारा लक्ष्य रखा गया था कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें गरीबी और बेरोजगारी को हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और जो प्रति व्यक्ति की आय है उसको दोगुना, डबल कर दिया जाएगा। अगर अन्य तत्व की इसमें बात करी जाए तो ये 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक हमारी चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर प्रति वर्ष है। तो इसमें 8% लक्ष्य जो था वो हमारा घरेलू उत्पाद में देखने को मिला था। इसका मकसद गरीबी को 50% तक कम करना और 8 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा करना था। तो जो हमारी गरीबी थी भारत में उसको 50% कम करना लक्ष्य रखा गया था, और जो 8 करोड़ लोग हैं भारत के उनको रोजगार मिले ये लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। तो हमारी जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं कि जो हमारी स्टेट्स में फर्क होता है, जो हमारे क्षेत्रों में फर्क है उसको खत्म करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर को बंद करने का भी इसमें जो योजना थी वो हमारा रखा गया था। 2007 तक जो है हमारा शिक्षा और जो मजदूरी दरों को लैंगिक अंतर है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो हमारा 8.1% का रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया था वो 7.6% किया था। फिर हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि हमारी 2007 से 2012 रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया सबसे तेज और समावेशी विकास। सबसे तेज और समावेशी विकास लक्ष्य था, उद्देश्य था हमारी 11वीं योजना का, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में हमारा लाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये लागू हुआ था 2010 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी, तो कौन सी योजनाओं को प्रारंभ किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तो हमारी ये सारी योजनाएं रहेंगी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को स्टार्ट किया गया 2007 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2008 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना को 2009 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 2011 में, और राजीव आवास योजना को 2011 में। तो ये सब हमारी योजनाएं थी, मुख्य योजनाएं हैं जो कि हमारी लॉन्च करी गई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे दौरान। अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित और कुछ बात करी जाए तो ये 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक हमारी चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा थी वो हमारी रंगराजन ने बनाई थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जो था इस पे बल दिया गया था, मतलब क्लीन वाटर जो है 2009 तक सभी लोगों को प्राप्त किया जा सके, दिया जा सके। और इसमें 9% का जो है लक्षित विकास दर रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया था वो 8% किया था। फिर हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि रखी गई थी 2012 से 17, जो कि हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना रहती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया था तीव्र समावेशी और सत्य विकास। तो तीव्र समावेशी और सत्य विकास जो है ये मेन उद्देश्य था हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके अगर अन्य तथ्य की बात करी जाए तो ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक हमारी चली थी। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश में लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटना और उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सुधार करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। मतलब जो हमारा लैंगिक मतलब जो सेक्स रेशियो के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से जो हमारा फर्क किया जाता है उसको खत्म करा जाए स्कूल में। एजुकेशन से रिलेटेड ये हमारी योजना रहेगी। इसके अलावा हर साल हरित क्षेत्र में 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना भी इसका उद्देश्य रखा गया था। मतलब नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके, जो हमारी नौकरियों से संबंधित मिल सके, और जो हर साल जो है 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करी जा सके हरित क्षेत्र में, मतलब एग्रीकल्चर एरिया में।
इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 9% का रखा गया था, लेकिन 8% का हमने अचीव कर लिया था 2012 के। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसकी जो 12वीं योजना है उसका 8% जो लक्षित था उसको 8% हमारा कर दिया था। अब यहाँ पे 2 टेस्ट के हमारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो सबसे ज्यादा जो कृषि वृद्धि दर रहा हमारा वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में रहा? तो हरित क्रांति से संबंधित ये हमारा हो जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।